दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर वो सोच और विचार भी रखते थे जिससे भारत और भारत के हर नागरिक का विकास हो सके, जैसे बेरोजगारी समस्या। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर भारत में बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए और इसे कम करने के लिए गहन अंतर्दृष्टि भी रखते थे। बेरोजगारी को कम करने के बारे में उनके विचार सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर बेरोजगारी को कैसे संबोधित करते थे और इसे कम करने के लिए उनके पास क्या उपाय थे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए औद्योगिकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि अकेले कृषि क्षेत्र बढ़ती आबादी को बनाए नहीं रख सकता और पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता। अपने 1918 के पेपर भारत में छोटी जोत यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग और उनके उपाय में डॉक्टर अम्बेडकर ने कृषि से अधिशेष श्रम यानी सरप्लस लेबर को अवशोषित करने के लिए श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव औद्योगिक गतिविधियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि औद्योगिकरण न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि कृषि में पुनर्निवेश के लिए पूंजी भी पैदा करेगा, जिससे इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी में सुधार होगा। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 1918 का शोध पत्र, जिसका शीर्षक था भारत में छोटी जोतें और उनके उपाय, एक महत्वपूर्ण कार्य था जो भारतीय कृषि के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर गहराई से विचार करता है और इन मुद्दों को हल करने के लिए समाधान भी प्रस्तावित करता है। दोस्तों, ये शोध पत्र जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था और यह डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक सिद्धांतों की गहरी समझ और सामाजिक और आर्थिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, इस शोध पत्र की शुरुआत करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज था, जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। हालांकि कृषि क्षेत्र कई समस्याओं से ग्रस्त था, जिसमें खंडित भूमि जोत, कम उत्पादकता और व्यापक गरीबी शामिल थी। डॉक्टर अम्बेडकर के शोध पत्र का उद्देश्य इन मुद्दों का विश्लेषण करना और कृषि क्षेत्र और विस्तार से समग्र अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक उपाय सुझाना था। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की, जैसे भूमि जोतों का विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसमें प्राथमिक समस्याओं में से एक भूमि का छोटे अलाभकारी जोतों में विखंडन था। यह विखंडन उत्तराधिकार कानूनों और पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का परिणाम था, जिसके कारण उत्तराधिकारियों के बीच भूमि का विभाजन हुआ। इसके अलावा कम उत्पादकता, जिसमें भूमि जोतों के छोटे आकार के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनरी को अपनाना मुश्किल हो गया, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय कम हुई और गरीबी बनी रही। और पूंजी की कमी, जिसमें किसानों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती थी जो बेहतर बीज, उर्वरक और उपकरणों में निवेश करने के लिए आवश्यक थी। निवेश की इस कमी ने कृषि उत्पादकता और विकास में और बाधा डाली। दोस्तों, इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कई उपाय प्रस्तावित किए, जैसे भूमि जोतों का एकीकरण यानी कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग। डॉक्टर अम्बेडकर ने खंडित भूमि जोतों को बड़ी, अधिक व्यवहार्य यानी फिजिबल इकाइयों में समेकित यानी कंसोलिडेट करने की वकालत की। उनका मानना था कि इससे किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने सहकारी खेती को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया, जहां किसान अपने संसाधनों को इकट्ठा कर सकें और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकें। ये दृष्टिकोण लागत को कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने किसानों के लिए ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर सकें, जिससे वे अपने खेतों में निवेश कर सकें और उत्पादकता में सुधार कर सकें। दोस्तों, भूमि सुधार के रूप में भी डॉक्टर अम्बेडकर ने सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने भूमि स्वामित्व और किराएदारी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक भूमि सुधारों का भी आह्वान किया।
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का 1918 का रिसर्च पेपर उस समय भी अपने समय से आगे था और इसमें ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था जो आज भी प्रासंगिक हैं। भूमि समेकन, सहकारी खेती और ऋण तक पहुंच पर उनका जोर आज भी कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ये पेपर अंबेडकर के सामाजिक और आर्थिक न्याय के व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जो नीति निर्माताओं और समाज सुधारकों को आज भी प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य और बाद में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम कल्याण और कानून में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं की स्थापना की वकालत की। उनके प्रयासों से भारतीय संविधान में श्रम अधिकारों को शामिल किया गया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारें श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून बना सकती हैं। श्रम कल्याण पर डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान अधिक न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने पर केंद्रित था, जो बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम करने के लिए आवश्यक है। बेरोजगारी को कम करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा और कौशल विकास पर खासा जोर दिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के एक मजबूत समर्थक थे, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने और बेरोजगारी को कम करने के साधन के रूप में था। उनका मानना था कि जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देकर अंबेडकर का उद्देश्य व्यक्तियों को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना था। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छी तरह से शिक्षित और कुशल कार्यबल औद्योगिकरण द्वारा बनाए गए नए रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। दोस्तों, बेरोजगारी को कम करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण में समावेशी आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन भी शामिल था। उनका मानना था कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों को लाभ होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करके अंबेडकर ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के लाभ निष्पक्ष रूप से वितरित किए जाएं। ये दृष्टिकोण असमानताओं को कम करने और अधिक समावेशी नौकरी बाजार बनाने में मदद करेगा। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने औद्योगिकरण पर जोर दिया, उन्होंने कृषि सुधारों के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना आवश्यक था। अंबेडकर ने छोटे भूस्वामियों के समेकन, आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत और किसानों के लिए ऋण तक बेहतर पहुंच जैसे उपायों का प्रस्ताव रखा। ये सुधार कृषि उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थिर रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक सुरक्षा के उपाय का भी सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने श्रमिकों को आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की स्थापना की वकालत की। उनका मानना था कि एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करेगी, जिससे उन्हें नई नौकरियों या उद्योगों में जाने में मदद मिलेगी। ये सुनिश्चित करके कि श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो। अंबेडकर का लक्ष्य आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम अधिक लचीला कार्यबल बनाना था। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी को कम करने के बारे में डॉक्टर BR अंबेडकर के विचार व्यापक और दूरदर्शी थे। औद्योगिकरण, श्रम अधिकार, शिक्षा, समावेशी आर्थिक नीतियों, कृषि सुधारों और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर उनका जोर बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन विचारों को लागू करके भारत एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज बनाने की दिशा में काम कर सकता है, जहां सभी को आर्थिक विकास में योगदान करने और उससे लाभ उठाने का अवसर मिले। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत बेरोजगारी और अल्परोजगार से जूझ रहा है। उनकी अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं और नेताओं के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी से निपटने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।